लेकर के जन्नत की तरफ जा रहे हैं। जब उसका नंबर आया रोक दिया गया। उसने कहा मैं हुजूर का उम्मती हूं, मैं मुसलमान हूं। फरमाया सनद दिखाओ, सनद दिखाओ। अब ये परेशान हो गया। नबी ने फरमाया मेरी एक बेटी तेरे दरवाजे पर आई थी, तूने उससे सनद मांगी, तू अपने मुसलमान होने की सनद दिखा। तो ये अदब हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, अदब से ही सब कुछ मिलता है। आज हम वलियों की बारगाह का अदब नहीं जानते, आलिमों के पास बैठने का अदब नहीं जानते, हम लेना नहीं जानते वलियों से। धक्का मुक्की करेंगे, मज़ार पे हाज़री देने जाएंगे तो एक दूसरे को धक्का देते हुए हाज़री देने जाएंगे। ये तो वो है जो चादर लेके हम जा रहे हैं, ये तो वो है जो हमको पसंद है। ये फूल जो हम चढ़ा रहे हैं वलियों के आस्ताने पे, ये तो वो है जो हमें पसंद है। कभी ये सोचा कि वलियों को क्या पसंद है, कभी ये जाना कि इन वलियों को भी क्या पसंद है। इनको नमाजें पसंद हैं, इनको रोजे पसंद हैं, इनको सदका करना पसंद है, इनको गरीबों की मदद करना पसंद है, इनको गरीबों का सहारा बनना पसंद है। जब इस तरह से इनकी बारगाह में हाजिरी देने जाओगे, मेरे गाजी के आस्ताने पे हाजिरी देने जाओ, जोहर की नमाज का वक्त हो, पहले जोहर की नमाज अदा करो मस्जिद में, फिर हाजिरी देने जाओ, फिर देखो मेरे गाजी का कैसे फैजान तुमको मिलता है। अब नमाज छोड़ के वहाँ कह रहे हैं गाजी दे दो, गाजी दे दो। और एक वो है कि जो नमाज पढ़ के गाजी के आस्ताने पे आ रहा है, जो अल्लाह को राजी करके गाजी के आस्ताने पे आ रहा है, तो मेरे गाजी उसको पहले देखेंगे जो नमाज पढ़ के आया है, या उसे पहले देखेंगे कि जो नमाज पढ़ के नहीं आया है। तो वो काम करो जो अल्लाह वालों को पसंद हो, वो काम किया करो जो अल्लाह के महबूब बंदों को पसंद हो, तभी कामयाब हो पाओगे। नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, 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 हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी। तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाजी, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी। कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाजी, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। तेरे दर से गैरों ने भी खूब पाया,
देखो जाकर के मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों की लाइन लगी वहां पर। तेरे दर से गैरों ने भी खूब पाया, तेरे दर से गैरों ने भी खूब पाया, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाजी, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, मदीना दिखाएंगे मसऊद गाजी। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम व स्वालिहीना मिन इबादिकुम व ईमाइकुम। रब फरमाता है तुम अपने बच्चों का निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। रब फरमाता है तुम उनका निकाह कर दो। इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिह, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला है, जानने वाला है। इस आयत करीमा में मेरे रब ने हमको ये हुक्म दिया है कि हमें अपने बच्चों की शादी वक्त पर करनी है, हमें अपने बच्चों की शादी टाइम पे करनी है। होता ये है कि अगर कोई लड़का या लड़की पढ़ाई कर रहे हैं तो माँ बाप कहते हैं कि अभी मेरे बच्चे ने हाई स्कूल किया है, अभी उसे इंटर कर लेने दो, या अभी इंटर हुआ है उसका बीए हो जाने दो, अभी बीए हुआ है अभी एमए कर लेने दो। और लड़का पढ़ गया, पढ़ने के बाद माँ बाप सोचते हैं अब इसकी जॉब लग जाए तब हम इसकी शादी करेंगे, इसकी नौकरी लग जाए तब हम इसकी शादी करेंगे। उम्र गुजरती चली गई, उम्र बढ़ती चली गई, एक जवानी का वक्त होता है। आदमी 16 से लेकर के 25 तक जब रहता है तो भरपूर जवानी के आलम में रहता है, और जैसे ही 25 से ऊपर उसकी उम्र बढ़ती है तो जवानी ढलने लगती है, चेहरे की रौनक कम होने लगती है। फिर उम्र बढ़ती चली जाती है, जहां 30 से ऊपर उम्र पहुंची फिर रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। फिर वही लड़का और लड़की जो है वो गुनाहों के रास्ते पे चलने लगते हैं। वजह शादी वक्त पर नहीं की गई, शादी टाइम पर नहीं की गई। रब फरमाता है तुम अपने बच्चों का निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। वो अगर गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। बताओ, दौलत अल्लाह देता है, पैसा अल्लाह देता है, सरमाया अल्लाह देता है, मकान जमीन प्लाट अल्लाह देता है, कारोबार में बरकतें अल्लाह देता है। तुम गरीबी के बारे में सोचने वाले कौन हो? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करते हैं आका मैं बहुत गरीब हूँ। नबी ने फरमाया तुम निकाह करो, निकाह से गुर्बत दूर हो जाती है। मतलब क्या है आका के फरमान में? देखो, जब आदमी अकेला होता है तो अल्लाह उसको उसकी किस्मत का रिस्क देता है, जब उसकी शादी हो जाती है तो अल्लाह बीबी की किस्मत का रिस्क भी उसको देता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह बच्चों के नसीब का रिस्क भी उसको बेशक 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 बेशक। नबी की बारगाह में सहाबी आए, आका बड़ी गुर्बत है, बड़ी तंग दस्ती है। मेरे नबी ने फरमाया निकाह करो, निकाह से गुर्बत दूर हो जाती है। उन्होंने निकाह किया, कुछ दिन के बाद फिर आए आका, बड़ी गरीबी है। नबी ने फरमाया निकाह करो, निकाह से गुर्बत दूर हो जाती है। 2 निकाह हो गए, लेकिन फिर भी गुर्बत दूर नहीं हुई। फिर आए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरे घर में अब भी गरीबी है, अब भी तंग दस्ती है। नबी ने फरमाया निकाह करो, निकाह से गुर्बत दूर हो जाती है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी फिर आए, फिर अर्ज किया आका बड़ी गरीबी है घर में, क्या करूं? मेरे आका ने फरमाया निकाह से गुर्बत दूर हो जाती है। वो सहाबी गए, और जब उन्होंने चौथा निकाह किया उसके बाद उनके घर में इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि वो सहाबी आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे घर में बहुत बरकत हो रही है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के चौथे पारे में सूरह निसा में फरमाया, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। रब फरमाता है तुम निकाह करो औरतों में जो तुम्हें अच्छी लगे, 2-2, 3-3, 4। ये किस हालत में है? आगे रब फरमाता है कुरान में, मैं पूरी आयत आपको बता दूं ताकि बात जहन में आपके बैठ जाए। आगे रब फरमाता है फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा, अगर तुम्हें ये डर है कि तुम उनमें इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही रखो। क्या पैगाम दिया अल्लाह ने? अगर तुम उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही रखो, एक ही निकाह करो। और अगर इंसाफ करने की इस्तिताअत रखते हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम सब में बराबर इंसाफ करोगे, कपड़ा पहनाओ तो बराबर का पहनाओ, खाना खिलाओ तो बराबर का खाना खिलाओ, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को घटिया, किसी को उम्दा नहीं खिलाना है, बल्कि बराबर इंसाफ अगर फरमा सकते हो तो तुम निकाह दूसरा करो। और अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो ऐसे आदमी के बारे में कयामत के दिन जो सजा है वो ये है कि जिसकी 2 बीवी हो और वो दोनों के दरमियान इंसाफ ना कर पाया तो कयामत के दिन वो ऐसा उठेगा कि उसका एक मूंडा झुका हुआ होगा और एक मूंडा उठा हुआ होगा। जब वो चलेगा तो सीधा नहीं चल पाएगा, लोग देख करके पहचान जाएंगे कि ये वो इंसान है कि जिसने 2 निकाह किए थे लेकिन उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर पाया था। एक को ज्यादा समझता था, एक को कम समझता था। क्या पता चला? परवरदिगारे आलम ने क्या हमें पैगाम दिया है कि अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो उनके दरमियान तो एक ही निकाह करो, एक ही निकाह, एक ही रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि अपने बच्चों का निकाह कर दो। वक्त पे शादी करनी है, टाइम पे शादी करनी है। निकाह क्या है? निकाह 2 अनजान दिलों को एक करने का नाम है। निकाह 2 अजनबियों को एक करने का नाम है। निकाह वो नबी की प्यारी सुन्नत है। मेरे आका फरमाते हैं अन निकाहो मिन सुन्नती फमर रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रू गर्दानी की, चेहरा फेरा, वो मुझसे नहीं है, वो मेरे तरीके पे नहीं है। अल्लाह अकबर। नबी की प्यारी सुन्नत है निकाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है निकाह। पैगंबर इस्लाम की पूरी जिंदगी आप देखेंगे तो नबी ने 11 निकाह फरमाए हैं और पैगंबर इस्लाम ने जो 11 निकाह फरमाए हैं उनमें सिर्फ एक हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़ करके बाकी जो 10 बीबियां हैं उनमें किसी कोई तलाकशुदा थी या कोई बेवा थी, जिन्हें दुनिया में कोई सहारा नहीं देता था, उसे मदीने वाले मुस्तफा ने सहारा, नबी ने सहारा मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान रज़ा मंसरी साहब क़िबला माशाअल्लाह, जिसे दुनिया में कोई मोहब्बत की निगाह से नहीं देखता था, उसे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सहारा दिया है। जिन्हें दुनिया में जिल्लत की चीज समझा जाता था, उसे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इज्जत दी है। आप तारीख उठा करके देखिएगा, मेरे नबी का पहला निकाह कितनी साल की उम्र में हुआ है? 25 साल की उम्र में हुआ है। और हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल की थी। कितने साल का फासला है? 15 साल का फासला है कि नहीं है? आज अगर किसी के घर में बड़े भाई का इंतकाल हो गया, अब वो बेचारी बेवा हो गई, उम्र उसकी 30-35 साल की है और अगर उसका देवर है और उसकी उम्र 20 या 25 साल की है तो घर वाले उसके साथ निकाह नहीं करते हैं। क्यों? कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे की उम्र बहुत कम है। देखो पैगंबर इस्लाम की सीरत हमें क्या सबक देती है, नबी की सीरत हमें क्या दर्स देती है। जब अमेरिका के ऊपर जो हमला हुआ था, जिसमें जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग मारे गए, आदमी, कितने आदमी, लाखों के हिसाब से आदमी जो है उसमें खत्म हो गया। उन औरतों का क्या हुआ था जो घरों में थी? उन औरतों का क्या हुआ? किसी ने तवाइफ खाने खोले, कोई वहशिया बन गई, कोई अड्डों पे जाकर के बैठ गई। क्या हुआ? पैगंबर इस्लाम ने इस चीज को मिटाया है, नबी ने इस चीज को मिटाया है।
कि अगर घर के अंदर किसी बड़े का इंतकाल हो जाए, नबी की सीरत हमें पैगाम देती, किसी बड़े का इंतकाल हो जाए और घर के अंदर अगर कोई इस लायक है कि वो उसे अपना सकता है तो उसको अपना लेगा, तो एक बेवा को अपनाने का भी सवाब मिलेगा और दूसरा सवाब सिला रहमी का भी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन जहेज की वजह से आदमी के जहन में इतना लालच बैठ गया है कि वो अब सहारा देने की बात नहीं करता, वो सहारे के करीब नहीं जाना चाहता। कहते वैसे ही हम मदद करेंगे, चाहे औरत किसी भी रास्ते पे चली जाए, वो रास्ता उनको मंजूर है, लेकिन उसको अपनाने वाला रास्ता उनको मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह से शादी करेंगे तो जहेज मिलेगा, दूसरी जगह से शादी करेंगे तो अच्छे से अच्छे जो है सामान मिलेंगे। हम नबी की सुन्नत को देखें, पैगंबर इस्लाम ने हमको क्या सबक दिया। नबी की उम्र 25 साल की, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की है। अल्लाह अकबर। पहला निकाह मदीने वाले मुस्तफ़ा का होता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो जमाना जाहिलियत का दौर था, वो अय्याम जाहिलियत। अल्लाह अकबर। उस दौर में भी मक्के के लोग जब रिश्ता करते थे तो लड़के की 3 चीजें देखते थे। लड़के का खानदान कैसा है, लड़के की सूरत कैसी है और लड़के की सीरत कैसी है। आज हम जब निकाह करने जाते हैं तो देखते हैं कि कारोबार क्या है। आज हम जब निकाह करना चाहते हैं तो देखते हैं बिल्डिंग बनी है कि नहीं बनी है। आज हम जब निकाह करने जाते हैं तो देखते हैं कि उसके पास जमीन कितनी है, प्लाट कितने हैं, बैंक बैलेंस कितना है। वो मक्के के लोग थे जो जमाना जाहिलियत में भी 3 चीजें देखते थे। दौलत नहीं देखते थे, पैसा नहीं देखते थे, वो देखते थे कि लड़के की सूरत कैसी है, लड़के की सीरत कैसी है और लड़के का खानदान कैसा है। पैगंबर इस्लाम की शान देखो, मदीने वाले मुस्तफा की सूरत का कोई जवाब नहीं, नबी के हुस्न जमाल का कोई जवाब नहीं। अरे मेरे आका तो ऐसे बेमिसलो बेमिसाल है, मेरे आका के हुस्न के बारे में मुझसे क्या पूछते हो। चलो हम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप बताओ हमारे आका का हुस्न कैसा है, हमारे नबी की खूबसूरती कैसी है। खुद मेरे आका ने पूछा, ऐ जिब्राइल जरा ये तो बताओ, तुमने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक अंबियाए किराम को देखा है, क्या मेरे जैसा भी कोई देखा है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखे। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट करके देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने पैगंबरों की बारगाह में हाजिरी दी है। या रसूल अल्लाह, आपकी मिसल ना मशरिक में है ना मगरिब में है। इमाम इसको मोहब्बत पुकार के कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया उलमाए अहले सुन्नत। तो नबी कि हुस्न का भी कोई जवाब नहीं और सीरत ऐसी बेमिसाल कि एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चराग लेके भी ढूंढोगे तो पैगंबर इस्लाम जैसी सीरत नहीं मिलेगी। तो नबी की सूरत का भी कोई जवाब नहीं, नबी की सीरत का भी कोई जवाब नहीं और नबी के खानदान का भी कोई जवाब नहीं। वही खानदान जब आगे बढ़ा तो सैयदों की शक्ल में आप देखेंगे। मेरे इमाम ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो नबी का खानदान भी बेमिसाल है, नबी की सूरत भी बेमिसाल है, नबी की सीरत भी बेमिसाल है। तो रिश्तों की कमी नहीं थी। पैगंबर इस्लाम जिस कबीले में चाहते उस कबीले में नबी का निकाह हो जाता। लेकिन मेरे आका ने जब पहला निकाह फरमाया है तो किसी 12 साल की कुंवारी लड़की से नहीं फरमाया है, बल्कि 40 साल बेवा, वो भी 2-2 शौहरों से बेवा, हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया है। दुनिया अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, आपके लिए कुंवारी लड़कियों की कमी नहीं थी, आपने बेवा से निकाह क्यों फरमाया। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना हमें पैगाम दे रहा था कि औरों के निकाह में और मेरे निकाह में बहुत बड़ा फर्क है। और निकाह करते हैं नफसानी ख्वाहिशात की लज्जत के लिए और नबी ने निकाह फरमाया है बेवाओं की इज्जत के लिए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत माशाअल्लाह। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तो ये मेरे आका का पहला निकाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से होता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक को आप देखेंगे तो पूरी जिंदगी नबी की हमें कुछ पैगाम देती है, हमको सबक देती है, हमको दर्स देती है कि हमको जिंदगी कैसे गुजारनी है। बाप हो तो बाप के लिए कैसे जिंदगी गुजारनी है, अगर औलाद है तो औलाद के लिए जिंदगी कैसे गुजारनी है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा को सुनते हुए चलिएगा। और निकाह है क्या? निकाह नबी की सुन्नत है, निकाह पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है। आज जब इंसान निकाह करता है तो नबी फरमाते तुनकाहुल मरअतु ले अर्बइन ले मालेहा वले हसबहा वले जमालेहा वले दीनहा फज़फुर बिज़ाति दीन। नबी फरमाते हैं जब औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी चार चीज़ें देख करके निकाह किया जाता है। या तो लड़की का ख़ानदान देख करके निकाह किया जाता है, नबी फरमाते हैं, या उसकी दौलत देख करके निकाह किया जाता है, नबी फरमाते हैं, या उसका हुस्न देख करके निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख करके निकाह किया जाता है। देखो नबी ने क्या पैगाम दिया। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की का खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना, उसकी दौलत को मत देखना। फरमाते हैं फज़फुर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। क्यों? क्योंकि दौलत जमीन के ऊपर काम आती है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है, और हुस्न जमाल, आज का हुस्न तो हुस्न क्या हुस्न है, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद में देख लो, ये आज का हुस्न है। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम निकाह करो तो न तो हुस्न देखना, न खानदान देखना, न दौलत देखना। फज़फुर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। क्योंकि दीन, अगर दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीनदारी जमीन के ऊपर भी काम आती है और दीनदारी जमीन के नीचे भी काम आती है। बेशक सुभान। क्योंकि दीन इंसान की हिफाजत जमीन के ऊपर भी करता है और दीन हिफाजत जमीन के नीचे भी करता है। इसलिए दीनदार लड़की को इख्तियार करना है, परहेजगार लड़की को इख्तियार करना है। अरे जब नमाज पढ़ने वाली लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो वो पूरे घर को नमाजी बना देगी, और जब दीनदार लड़की नहीं आएगी तो आप सोच लो कि उसकी औलाद टिकटॉक पर रील नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें अपलोड नहीं करेगी तो क्या करेगी। आओ अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ को देखो और पैगंबर इस्लाम की हदीस पाक को देखो। नबी फरमाते हैं तुम निकाह सिर्फ लड़की की दौलत देखकर मत करना, अन करीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। ये कौन फरमा रहा है? पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं तुम औरतों से निकाह उनकी दौलत देखकर मत करना, अन करीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। अब इसका नजरिया देख लीजिएगा, आदमी अमीर घराने में रिश्ता कर देता है, फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आपसी लड़ाई हो गई मियाँ बीवी में तो वो फोन कर देगी, पूरा परिवार आ जाता है, फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। ये पैगंबर इस्लाम ने हमारे 1450 साल पहले फरमाया था कि सिर्फ दौलत देखकर निकाह मत करना, अन करीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। आगे नबी फरमाते हैं तुम निकाह हुस्न देख करके मत करना, खूबसूरती देख करके मत करना, अन करीब उनकी खूबसूरती तुमको सरकशी में डाल देगी। ये किसने फरमाया? पैगंबर इस्लाम ने। आगे नबी फरमाते हैं वला अमतुन खरमाओ सौदाओ जातो दीनिन अफजलो। नबी फरमाते हैं काली कलूटी बांधी ज्यादा बेहतर है उस हसीन से जो फितने उठाती हुई चले। चांद जैसी बहू दिन में तारे दिखा देती है, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले।
वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, या रसूल अल्लाह हाँ हंसी तुम हो फितने मिटाकर। बेशक सुभान अल्लाह। हमको अपने नबी की सुन्नतों पे अमल करना है, हमको अपने नबी के बताए हुए तरीके पे चलना है, हमको अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। पैगंबर इस्लाम ने जब जंगे बदर से फारिग हुए और एक रिवायत में जंगे ओहद से फारिग हुए तो मेरे आका अपने घरेलू मामलात में मशगूल हुए। मेरे नबी ने सोचा कि लाओ मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर दूं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी फातिमा के निकाह के बारे में सोचा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम आए और निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। मौला अली शेर खुदा जब आए तो नबी ने फरमाया महर अदा करने के लिए कुछ है। देखो नबी की सीरत हमें क्या पैगाम देती है। पहले ये नहीं पूछा नबी ने कि जोड़े कितने लेकर आओगे, नबी ने ये नहीं पूछा कि तुम सामान कितना लाओगे, जेवर कितना लाओगे मेरी बेटी फातिमा के लिए। सबसे पहली चीज पूछी नबी ने महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। ये महर औरत का हक है। अगर हक महर औरत का अदा नहीं किया गया और औरत का इंतकाल पहले हो गया और उसने माफ नहीं किया था तो वो अपना हक महर तुमसे कयामत के दिन ले सकती है। बेशक इसलिए महर ना इतना ज्यादा हो कि लड़का ना देने की नियत कर ले और ना इतना कम हो कि लड़का उसको खेल बना दे, बार बार तलाक की धमकियां देता नजर आए। इतना कम भी नहीं और इतना ज्यादा भी नहीं कि ना देने की नियत कर ले। उसकी हैसियत के मुताबिक महर होना चाहिए। महर की 3 किस्में हैं। एक है मुअज्जल, उजलत से बना, जिसके माना आते हैं तुरंत देना है, तब तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक औरत का महर उसको अदा ना कर दे। एक है गैर मुअज्जल, जिसका मतलब है कि जब हो जाएगा तब दे दूंगा, माफ फिर भी नहीं है। एक है मुअज्जल अजल से बना, हमजा के साथ, जिसके मतलब है मुद्दत, टाइम, 1 साल के बाद दे दूंगा, 1 महीने के बाद दे दूंगा या 2 साल के बाद दे दूंगा। ये महर की 3 किस्में हैं। माफ किसी सूरत में नहीं है। औरत माफ करेगी तभी माफ होगा। लेकिन क्या अच्छा हो कि महर, औरत का जो हक है वो महर उसको दे देना चाहिए। और सबसे आसान तरीका मैं बता दूं, जब बात आ ही गई है तो देखो सोना आदमी तो पहनता नहीं है, पहनता है कहीं सोना है? जो जेवर सोना लेके जाते आदमी तो पहनता नहीं है। अगर 1 लाख रुपए महर बंधा है तो आदमी क्या करे कि जो सोना है ना उसके पास में वो पहनता भी नहीं है, औरत ही पहनती है। वो सोना 1 लाख रुपए का उठा करके उसके हाथ पे रख दे और कहे कि ये मैं तुम्हें महर में दे रहा हूँ, इसकी मालिक तुम हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम चाहो इसे खर्च करो, चाहो तो इसको अपने पास में रखो। महर भी अदा हो जाएगा और वो सोना भी उसी के पास रहेगा, तुम्हारे ऊपर से भी उतर गया और नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। लेकिन है क्या, हम नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम की सीरत देखो हमें क्या पैगाम देती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली महर अदा करने के लिए क्या है। अर्ज किया आका 3 चीजें हैं, एक मेरे पास सवारी है, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास ज़िरा है। फरमाया सवारी काम की है, तलवार काम की है, ज़िरा बेच दो। जब ज़िरा बेचने के लिए आए तो हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। 480 दिरहम में वो ज़िरा खरीद ली। जब चलने लगे तो उस्मान गनी ने फरमाया अली तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं, आज दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी से तुम्हारा निकाह हो रहा है, ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। पैसे भी दे दिए, ज़िरा भी दे दी। कैसी मोहब्बत थी सहाबा की आपस में। हजरत उस्मान गनी अगर पहले पैसे दे देते तो ये एक एहसान हो जाता, पैसे पहले नहीं दिए, खरीदी ज़िरा और जब चलने लगे तो निकाह की खुशी में तोहफा दे दिया, कहा ये ज़िरा भी मेरी तरफ से तोहफे में ले जाओ। वो हजरत मौला अली शेर खुदा है। नबी ने फरमाया जाओ अली मस्जिद नबवी में पहुंचो। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी शरीफ में आते हैं। हजरत बिलाल को हुक्म होता है जाओ तमाम अंसार और मुहाजिरीन में ऐलान कर दो कि आज वो मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। आज अली और हजरत फातिमा का निकाह है। हजरत बिलाल हबशी ने ऐलान कर दिया, पैगंबर इस्लाम ने खुतबा दिया, इरशाद फरमाया ए लोगों मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। अल्लाह अकबर। महर जो भी नबी ने रखा मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब अपने घर पर आए, फरमाया मुझे बेटी से तन्हाई में बात करनी है। हजरत फातिमा से नबी बात फरमा रहे हैं। नबी ने फरमाया फातिमा मेरी बेटी, मेरी लखते जिगर बेटी, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। आज हम लड़के की शादी करते हैं तो 4-5 बार उससे पूछते हैं फला खानदान में तेरा रिश्ता कर रहे हैं, क्या तुझे मंजूर है? ऐ मेरे लाल क्या उस घर में तेरी शादी कर दे, तुझे मंजूर है? अगर लड़का मना कर देता है तो उस घर से रिश्ता नहीं करते। एक बार अपनी बेटी से भी तो बात करके पूछ सकते हो कि मेरी बेटी फला खानदान में तेरा रिश्ता कर रहे हैं, क्या तुझे वो खानदान में रिश्ता पसंद है? आज बेटी से नहीं पूछता, लेकिन ये बेटियां हैं, बेटियां जो बाप की इज्जत की खातिर अपना सर झुका देती हैं, जो भाई की पगड़ी की खातिर अपना सर झुका देती है। अल्लाह अकबर। वो सोचती है मेरे बाप ने मेरा रिश्ता जहां किया है तो अच्छे घर में ही किया होगा, मेरे भाई ने जहां मेरा रिश्ता तय किया है वो जानती है ना कि अच्छे घर में ही तय किया होगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अर्ज किया बाप